जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्ती एसएससी जीडी की निकली हुई थी, उसका सभी शिफ्टों का आंसर की है। तो हम हिंदी के सेक्शन को या हिंदी के पार्ट को सॉल्व करेंगे। और आप देख सकते हैं पार्ट डी हिंदी। इसके अलावा आप इसमें 20 प्रश्न है तो 20 में से 20 प्रश्न आसानी से ले सकते हो, क्योंकि पेपर बहुत सरल आता है। और हिंदी में और रीजनिंग में 20 में 20 ही लेना। अगर किसी का मैथ कमजोर है तो भी आपका 17-18 नंबर आना ही चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, उसने मेरे साथ गद्देदारी की है। उपरोक्त वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है। तो आप देखोगे कि ये गद्दारी होना चाहिए, यहां लिखा है गद्देदारी। ठीक है, तो यही आपकी अशुद्धि है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, गद्दारी होना चाहिए, यहां गद्देदारी लिखा है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द को विकल्पों में दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द से बदलें। तो आपका रेखांकित शब्द जो है वो है आशा। तो आशा के स्थान पर कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही बैठेगा, ठीक है, सेंस बैठ जाएगा, तो वो आपको ऑप्शन ढूंढना है। अगर हम ऑप्शन 2 कर दें तो इसका वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे मैं आशा की जगह चेष्टा कर दूंगा, मैं चेष्टा करूंगा कि समय पर आपके पास पहुंच जाऊं। ठीक है, तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। चिंता तो करेगा नहीं, ना उत्कंठा करेगा ना प्रत्याशा करेगा, क्या करेगा, चेष्टा करेगा, वो जल्दी जाने का प्रयास करेगा। चेष्टा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मैं गेंदे की जगह नलिनी के फूल देवी को अर्पित करूंगी। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो रेखांकित शब्द है नलिन। नलिन का पर्यायवाची क्या होता है, कमल होता है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका मुहावरे से है। मुहावरों और उनके अर्थ का निम्न में से कौन सा युग्म सही है। तो पहला है बालू से तेल निकालना, यानी असंभव को संभव करना। तो ये आपका बिल्कुल सही है। बाकी रंग बदलना, तो अपरिवर्तनशील तो होगा नहीं इसका। ठीक है, रंग बदलना मतलब कोई साथ एकदम से फिर दूसरे साथ हो गया तो रंग बदल लिया। मन मेला करना मतलब कोई छोटी सी बात हो गई और उस पर क्या है कि थोड़ा सा ईर्ष्या पैदा करने है तो मन मेला करना है। अत्यधिक प्रसन्न तो होगा नहीं। ठीक है, माटा ठनकाना है यानी खुशामद करना नहीं, माटा ठनका यानी गुस्सा दिलाना होता है। ठीक है, अगला ये तो सब जानते होंगे आप। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त शब्द निम्न में से कौन सा होगा। मतलब आपका जो रेखांकित शब्द है इसके स्थान पर कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट बैठेगा, ये आपको बताना है। लोग बड़ी भीड़ में जमा हो गए, संख्या में, परिमाण में, मात्रा में। तो लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए। ठीक है, किस में जमा हो गए, बड़ी संख्या में जमा हो गए। ऑप्शन वही चुनना है जिसका सेंस बैठ रहा हो। वैसे तो ऑप्शन 2 सही है, लेकिन वहां तो पता नहीं होगा ना कौन सा सही है। ठीक है, तो वहां पर आपको अच्छे से चेक करना है। अगला, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त एकाधी शब्द द्वारा कीजिए। तो आदमी की लगन उसके सफल बनती है। आदमी की लगन उसे सफल बनती है। सफल बनाती है यहां होना चाहिए, तो गलती लिखा है। सफल बनाती है, वही सफलता उसका लग्न योग है। तो ये आपका ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां जो बनती लिखा है ना, यहां पर बनाती होना चाहिए ना, बनाती है। आदमी की लगन उसे सफल बनाती है, वही सफलता उसका लग्न योग है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, नीचे दिए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो आपका वाक्यांश है जो सबके आगे रहता हो वह कहलाता है अग्रणी। क्या कहलाता है, अग्रणी कहलाता है। अगला, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो आप देखोगे इसमें जो है सर्वस्व जो ये लिखा है ये बिल्कुल आपका गलत लिखा है, यही आपका अशुद्ध है। ठीक है, ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। सर्वस्त्र होना चाहिए, सर्वस्व लिखा है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। तो आप देखोगे वाक्यों को
कि दिल्ली के पास जरा सा, कैसा है, जरा सा पानी है। मेरी गाय थोड़ा दूध देती है। गौरव के पास थोड़ी सी भूमि है। तो इन तीनों में संख्यावाचक है, बाकी यह किसका खरगोश है, इसमें कोई संख्यावाचक नहीं है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, यह उसके जीवन की प्रमुख घटना थी। उस वाक्य में प्रयुक्त शब्द प्रमुख के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। तो आप देखोगे कि प्रमुख का जो विलोम है वो हो जाएगा गौण घटना थी। ठीक है, तो ये गौण जो लिखा है ये आपका प्रमुख का विलोम है, तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनें। ऊंट पर रखकर चलाई जाने वाली तोप क्या कहलाती है, सूत्रनाल कहलाती है। ये अच्छा प्रश्न है, ठीक है, इसमें अटक सकते हो। सरासन, मुकुल, बंदूक तो होगी नहीं, लेकिन जब अगर मान जो अभी तो पता है आपका ऑप्शन 4 सही है, लेकिन जब वहां पता ना हो तो इसमें थोड़ा अटक सकते हो। ये अच्छा प्रश्न है, इसको नोट कर लो, ठीक है, कभी आगे काम आए। क्या लगाया कैंडिडेट ने देखो ऑप्शन 2 लगा दिया, सरासन लगा दिया, उसका गलत है। ये वाला अच्छे से लिख लो, मतलब आगे काम आएगा और एग्जाम में। जो देखने योग्य ना हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। तो जो देखने योग्य ना हो वो आदर्शनीय कहलाता है। अगला, विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो अपना का पराया ये सुमेलित है, आस्था का नास्ता ये सही है, आकाश का पाताल ये सही है, लेकिन अग्नि का आगे तो पर्यायवाची हो गया, तो ये आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब जो विलोम शब्द ये पर्यायवाची है, तो यही सुमेलित नहीं है। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। तो आप देखोगे कि वह खड़ा है, बच्चे दौड़ते हैं, गाय चलती है, लेकिन ऑप्शन 3 सबसे अलग है। सीता यहां आ रही है, कहां आ रही है, यहां आ रही है, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का उचित है। ये तो छोटे से ही आपको पता होगा, आंखों में धूल देखना, धोखा देना। अगला है 5 नंबर का गद्यांश, और गद्यांश भी ज्यादा कठिन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। करो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से, आज घर घर बांटे जाने वाले समाचार पत्र से लगभग सभी की क्या आवश्यकता, दिनचर्या, कुशलता, छुट्टियां, क्या सभी की प्रारंभ होती है। क्या प्रारंभ होती है, दिनचर्या, यानी दिन की शुरुआत जो होती है किससे होती है, अखबार से या समाचार पत्र से होती है। ठीक है, आगे पे देखो, फिर कह रहा है यह हमारे जीवन की डैश आवश्यकता बन गया है। यह हमारे जीवन की नैतिक, उपद्रव, प्रमाणिक या दैनिक आवश्यकता बन गया, मतलब डेली की जो आवश्यकता है, रोज की जो आवश्यकता है वो बन गया है अखबार। फिर देखो यहाँ से कह रहा किसी कारणवश यदि इसे पढ़ने का डैश नहीं मिलता, क्या दबाव नहीं मिलता, मन नहीं मिलता, महत्व, क्या अवसर नहीं मिलता, क्या नहीं मिलता, अवसर नहीं मिलता, मतलब किसी वजह से नहीं पढ़ पाते अगर अखबार, ठीक है, टाइम नहीं मिल पाता, तो कह रहा है, आगे चलो, तो कह रहा है नहीं मिलता तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य छूट गया है। समाचार पत्र से घर बैठे ही बहुत ही कम पैसों में देश विदेश का डैश प्राप्त होता है, क्या समाचार प्राप्त होता है। समाचार पढ़ रहे हो तो समाचार खबर ही प्राप्त होगी ना देश विदेश की। अगला और आखिरी प्रश्न है, प्राप्त होता है, यह सभी प्रकार के समाचार और जनता के मध्य डैश का कार्य करता है, जनता के मध्य सेतु या पुल